चलिए कितना सुबह जी कितना कितना मतलब 25 बोले 25, 29 और 30 18, 19 वाला कहाँ से आया जी? हाँ बोलिए 5 सीधे क्या है ऑप्शन मारे थे कि कल बोले हुए थे ना, क्या नहीं बनाया है। मतलब? कल 115 दिए हुए थे ना, तो एक ही 2 लोग बनाए हुए थे। अच्छा 5 और पीछे से रहते हैं 22, 24 और किन्हीं का नहीं या तो बताते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन 5 में कहता है कि एक आयताकार हॉल का परिमाप 5 नंबर में एक आयताकार हॉल का परिमाप यानी 2l+b है, वो दिया हुआ है 64, यानी l+b का मान कितना हो जाएगा 32। इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंचे दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2l+b गुने h, तो इतना तो 64 दिया ही हुआ है, इसका मान तो प्रश्न में 64 दिया हुआ है और 4 से गुना कर देंगे तो 4 चक्का 16, 256 ना, 6 चक 24, 25 मीटर स्क्वायर। ये निकालने का जरूरत तो नहीं था, ये काटने का नहीं जरूरत था, ये सीधे लिख देते हैं। तो क्या जी कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल कह रहा है तो 2l+b गुने h होता है और 2l+b तो हमें दिया ही है और h दे दिया, तो क्या दिक्कत है निकालने में? 5 के आगे अगर चलते हैं तो चलेंगे 18 पे। 18 में कहता है क्या कि एक आयत की लंबाई 40% वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई कितने % की कमी कर दी जाए कि उसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। एक पहले है आयत है वो EV 100 है, EV 100 है प्रतिशत में आप प्रश्न उठा सकते हैं आयत में कहीं ऐसा हुआ दोनों हो जाएगा समान है तो आयत कैसे हुआ, वर्ग हो गया, पर प्रतिशत में जो है ये 100% है, वो अपने आप का 100% है, चूँकि वृद्धि कमी प्रतिशत में हो रहा है। कहता है कि लंबाई में 40% का वृद्धि कर दिया जाए, 40% का वृद्धि, तो चौड़ाई में कितना % का कमी, तो चौड़ाई में कमी करना होगा तब तो बराबर होगा, यानी एगो बढ़ा दिया दूसरा को कम नहीं करेंगे तो इक्वल कैसे होगा। अब हम दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी कि 100 गुने 100 और 140 गुने 100 माइनस x ना, ये 0 से ये 0 काट दी, ये 7 काट दी, ये 5 काट दी, यानी 500 बराबर 700 माइनस होगा 7x, ये हो जाएगा 200 बराबर होगा 7x और x का मान होगा 200/7, यही प्रतिशत भिन्न रूप में लिख दीजिए। 18 के बाद चलते हैं 19 पे। 19 में कहता है क्या कि एक आयतकार भुजा को मापने पर लंबाई में त्रुटि 5% अधिक हो जाता है, चौड़ाई में 4% कमी, यानी एक आयत था वो अपने आप में 100% था, 100%। लंबाई मापा ना तो लंबाई 5% ज़्यादा माप लिया और चौड़ाई 4% कम नाप लिया, चौड़ाई 4% कम लगाए, तो क्षेत्रफल में कितने % का त्रुटि आया। एक पहले आयत 100% था, लंबाई मापा तो 5% ज़्यादा माप लिया, चौड़ाई को 4% कम, तो त्रुटि क्या हुआ, तो पहले क्षेत्रफल 4 का 0 था, अब क्षेत्रफल 105 गुने कितना हो जाएगा 96, तो 105 को आप 96 से गुना कीजिए तो 6 पंचे 30 हो जाएगा 6, 9 पचे 45, ये हो जाएगा 9, 0 8 10 और 10 ना, यानी जो क्षेत्रफल हो जाएगा 10 80, वृद्धि हुआ है ना, 80 का वृद्धि हुआ, कितना 10,000 में, और गुने 100, एगो दूगो काट देंगे, 0 से काट देंगे 0.8% का, या 4/5% का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन आपका है वो हमें दिखता है 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 22 नंबर में कि 22 में एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना वृद्धि हो जाए। पहले था 100 EV 100 है, लंबाई में 50% का वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितना गुना का वृद्धि होगा। तो पहले क्षेत्रफल था 10,000 था, अब हो जाएगा
1,80,000, ये ना, सॉरी पहले था 10,000 और होगा अब होगा 18,000। चूँकि 100 को 100 से गुना करेंगे तो 10,000 और 150 को 120 से गुना करेंगे तो इतना। तो वृद्धि कितना हो गया? तो वृद्धि तो हुआ है 8,000 का ना जी, 10,000 पे, पर भाग पूछ रहा है, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है कि 100 से गुना करेंगे। इसको काटेंगे तो 4/5 भाग का वृद्धि होगा। क्वेश्चन 22 नंबर के बाद क्वेश्चन आता है 24 में कह रहा है क्या कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 1 मीटर का वृद्धि कर देने पर 1 मीटर का वृद्धि। अब यहाँ XY देना होगा, यहाँ 100 क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप संख्यात्मक मान में वृद्धि होता, प्रतिशत में रहता तो 100 दे देते। कहता है एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई प्रत्येक में 1 मीटर का वृद्धि कर देने पर इसके फर्श के क्षेत्र में 21 वर्ग मीटर का वृद्धि हो जाता है। यानी पहले था ये और अब क्या हो जाएगा, x+1 और y+1। तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, x+1 और y+1, इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21। कह रहा है क्वेश्चन में यदि लंबाई में 1 मीटर का वृद्धि और चौड़ाई में 1 मीटर का कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्र में 5 का कमी हो जाता है। लंबाई में 1 मीटर का वृद्धि और चौड़ाई में 1 मीटर का कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्र में 5 वर्ग मीटर कम हो जाता है, यानी ये कम हो जाता है, ये कम है। तो इधर पहले लिखेंगे xy और माइनस x+1 और y-1 कितना हो जाएगा, 5। समीकरण 1 और समीकरण 2। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में ही बताया। इसको जब गुना कीजिएगा ना आपस में तो xy कट जाएगा, इसमें भी कीजिए ना xy क्या हुआ, आंसर आ गया। सॉल्व नहीं हो पाया, हम कर दे, सॉल्व कर देते हैं, अपना खेती है। x से गुना करेंगे तो xy, इसको गुना करेंगे तो +x, इसको गुना करेंगे तो +y और -xy बराबर हो जाएगा 21। xy से xy कट गया, यानी x+y बराबर 21, समीकरण 1। इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा xy, माइनस से तो रहने देते हैं, x से xy, x छोड़िए सर, 1 से मल्टीप्लाई के 1 छोड़िए, मल्टीप्लाई में जो भी किए हैं। ओ अच्छा, 1 का छूट गया है। ओ अच्छा, ये गुना किए, x से x को किए तो xy, x से x हो गए, वो ये किए, 1 से छूट गया ना, 1 उधर ले जाते हैं ना, तो 1 प्लस में तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, राइट। अब क्या करते हैं, ये 20 लिख लेते हैं, इसको गुना करते हैं, xy किए xy, x से किए -x, जो हो जाएगा +y, और ये करेंगे तो -1 और बराबर कितना हो जाएगा, 5। माइनस से गुना होगा तो xy -xy +x -y +1 बराबर हो जाएगा 5। xy कट गया, यानी x -y बराबर ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 4, समीकरण 2। यही तो करना था, ये तो हम कह रहे थे कि xy से कट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन 24 के बाद क्वेश्चन आएंगे हम 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक आयताकार बाग 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर बराबर चौड़ाई का 96, ये क्वेश्चन ही फॉल्ट है। इसके अंदर बराबर चौड़ाई का 96 वर्ग मीटर रास्ता छोड़ा गया है। इस रास्ते का चौड़ाई कितना होता है? ये 96 वर्ग मीटर है ना, रास्ता छोड़ा गया है, ये गलत लिखा गया है। ये ज़मीन है ना, जगह है ना, वो 96 वर्ग मीटर है। अच्छा 26 में हम पढ़ लिए, देखिए 26 है तो 26 से बना देते हैं, 26 होगा ही। कहता है कि एक आयताकार पार्क 20 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर से चारों ओर बराबर चौड़ाई का 96 वर्ग मीटर रास्ता छोड़ा गया है। रास्ते का छोड़ा गया, ये मिस्टेक है। 96 वर्ग मीटर रास्ता नहीं, 96 वर्ग मीटर जगह छोड़ा गया है, बाकी में रास्ता है। देखिए अगर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनाएगा, रास्ता x है तो 20 माइनस ये 2x हो जाएगा और 10 माइनस हो जाएगा 2x। रास्ते का क्षेत्रफल बाहर में से अंदर को हटाना, ये हो जाएगा 200 में से 20 माइनस 2x और 10 माइनस 2x को घटाएंगे तब होना चाहिए 96। और ये गलत दिया हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है, गलती दिया है। अंदर का जो क्षेत्रफल है ना वो 96 है, अर्थात ये क्षेत्रफल
20 माइनस 2x और 10 माइनस 2x, ये 96 है और x निकलेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी रास्ता छोड़ने के बाद क्षेत्रफल है वो 96 वर्ग मीटर है, न कि रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल होगा तब ये बनेगा, अगर छोड़ के है तो ये मिस्टेक दिया है, ये सही होना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। थोड़ा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। हाँ देखिए, अगर रास्ता x है चौड़ा तो अंदर से है तो 2x नहीं घटेगा, बाहर आता तो जुड़ जाता। क्वेश्चन 25 में कहता है कि एक आयताकार प्लॉट जिसका परिमाप, एक आयताकार प्लॉट है यानी 2l + b बराबर कहता है 320 मीटर है, परिमाप इतना है। इस 340 है। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़े जगह पर पेड़ लगाने का खर्च, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़े जगह पर पेड़ लगाने का खर्च, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा यानी ये अंदर वाला l है और b है तो बाहर वाला आ गया l + 2x 2 मीटर, 1 मीटर चौड़ा पे है ना 1 मीटर तो +2 और b +2 हो जाएगा। पेड़ लगाने का खर्च 10 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर के दर से क्या मिलेगा। तो हम जानते हैं कि इस पे हम पेड़ लगा रहे हैं ना, इस पे अंदर बाहर वाला में से अंदर वाला का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो बाहर वाला का क्षेत्रफल होगा l + 2 और b + 2 में से LB घटा लेंगे और इसी पर हमको 10 रुपये का दर से खर्च लगा है, राइट। देखिए ये अंदर में था और बाहर में 1 मीटर चौड़ा पे हमने पेड़ लगा रहा है तो बाहर का l + 2 और b + 2, बाहर में से अंदर वाला घटाएंगे तो ये रास्ते वाला का निकल जाएगा जिस पे पेड़ लगा है, इसको तो करेंगे तो होगा LB, फिर करेंगे तो होगा 2l, फिर करेंगे तो 2b माइनस +4 माइनस LB गुने 10, LB कट गया, इसको लिखेंगे 2l + b + 4 गुना 10, इतना का मान 340 + 4 गुने 10 यानी 3400, 3440। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो, कहीं भी कोई दिक्कत लगे, कुछ बात हम अपने मन से लिख दिए हैं तो बोलिए। इसके आगे कितना है, 25 26 के आगे 26 कैसे कोई नहीं पूछे थे ना, पूछे हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक आयत की लंबाई आधी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए। दोनों का दो मान लीजिए, क्या दिक्कत पड़ता है, दो मान लीजिए, दोनों का लंबाई चौड़ाई दोनों दो मान लीजिए। कहते एक आयत की लंबाई आधी कर दी जाए, लंबाई आधी करती जाए और चौड़ाई 3 गुनी कर जाए, चौड़ाई 3 गुनी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो पहले क्षेत्रफल 4 था, अब क्षेत्रफल 2 है, यानी 2/4 गुने 150% का। कुछ कहना चाहिएगा, कुछ मान लीजिए ना जी, क्या दिक्कत है प्रतिशत में। अगर आप x y मानते हैं तो कहीं भारी पड़ेगा, हमने 2 मान लिया या 2 1 मान लेंगे तो भी वही बात होगा। जिसको आधा करना है इसलिए 2 मान लिया, आधा करना 1 आसान हो जाएगा, 3 गुना में तो कुछ भी दे दीजिए। क्वेश्चन 27 के बाद है 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई 55 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर। लंबाई है वो 55 मीटर है और चौड़ाई है वो है 35 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 28
सॉरी 29। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई 55 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर है। इसके ठीक बीचों बीच 4 मीटर सड़क जिसने एक लंबाई के समानांतर एक चौड़ाई के समानांतर है, इस सड़क पर 75 पैसे के दर से रोड़ी बिछाने का। एगो लंबाई के हैं समानांतर, एगो है चौड़ाई के समानांतर। 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो एगो रास्ता का क्षेत्रफल होगा 55 गुने 4 यानी 220 मीटर स्क्वायर। एक का होगा 35 गुने 4 यानी 140 मीटर स्क्वायर यानी 360 मीटर स्क्वायर। इसमें से 4 गुने 4 घटता है, 16 घटता है, चूँकि बीच वाला दोबारा आ जाता है। ये हो जाता है 344 मीटर स्क्वायर। इस पर खर्च 75 पैसा, 75 पैसा का मतलब होता है 3/4 रुपया ना। 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये लंबा वाला रास्ता हुआ, लंबा 55 गुने 4, ये चौड़ा वाला रास्ता हुआ 35 गुने 4, और ये बीच वाला दोनों में ना काउंट कर लिए हैं, इसमें भी तो कहीं एक ही जगह ना लिखेंगे, तो उसको माइनस कर लिया हमने, 4 गुने 4 को माइनस कर लिए। आइए 29 के बाद चलते हैं 30। तीस नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर है, पार्क की लंबाई है वो 60 मीटर है, चौड़ाई है वो 40 मीटर है। लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है। इसके मध्य में बराबर चौड़ाई के परस्पर काटते हुए 2 सड़क है, मध्य में 2 सड़क है, वही क्वेश्चन है 30 नंबर। परस्पर 2 सड़क है जो कि एक लंबाई के समानांतर दूसरे चौड़ाई के समानांतर। शेष भाग का क्षेत्रफल घास लगी है, यदि घास लगी क्षेत्रफल इतना है तो देखिए कुल क्षेत्रफल क्या होगा 60 गुने 40 यानी होगा 2400 ना, और घास लगा क्षेत्रफल है 2109। अगर मान लेते पूरा का क्षेत्रफल 2400 है, घास लगा क्षेत्रफल अगर 2109 है, तो बाकी है रास्ता है, रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 2400 में से 2109 यानी ये हो जाएगा 291 मीटर स्क्वायर। रास्ते का चौड़ाई हमको दिया नहीं है, तो रास्ते का चौड़ाई हम मान लेते हैं x। एगो रास्ता होगा 60 गुने x, दूसरा रास्ता होगा 40 गुने x, में से x स्क्वायर तो घटाएंगे, बीच वाला को घटाएंगे, तब तो रास्ते का क्षेत्रफल 291। तोड़ दीजिए ना, अगर 60 और 40 को करते हैं 100x हो जाएगा। ये हो जाएगा -x² प्लस 100x माइनस 291 बराबर 0। माइनस है तो घटा के आना चाहिए, नहीं फर्स्ट में कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस 100x प्लस 291 बराबर 0। 291 को तोड़िए, कितना 9703, मात्र x² माइनस 97x और माइनस 3x प्लस 291। इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 97, इसमें -3 कॉमन लेंगे, -3 लेंगे तो x माइनस 97, यानी 97 तो रास्ता हो नहीं सकता है। रास्ता कभी भी तो 60 मीटर में 97 मीटर चौड़ा रास्ता कैसे हो सकता है, आ भी गया प्लस में, फिर भी x का मान 3 मीटर होगा। रास्ता नेगेटिव नहीं होता है, हाँ नेगेटिव आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कहला माइनस आ जाएगा, है तो x माइनस 3 तो है, 97 आ गया, 97 रास्ता कहीं हो। चलिए 30 हो गया क्लियर। अब चलते हैं जी के जीएस पर, कल आइएगा 50 तक। नंबर दीजिए 20।